हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होगी। अभी तक हमने दर्शन निरूपण में दर्शन का परिचय देख लिया है, उसकी व्युत्पत्ति, लक्षण। फिर हमने आस्तिक दर्शन स्टार्ट किया था, इसमें हमने सांख्य, योग दर्शन। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो वैशेषिक दर्शन है। ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है और ये हम पार्ट सेकंड है इस वीडियो का, दर्शन निरूपण चैप्टर का। तो इसमें हम वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे और जो भी आस्तिक दर्शन है, जैसे कि न्याय और पूर्व मीमांसा जो बाकी है, वो भी इस वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं कणाद मुनि। और इसके पर्याय की बात करते हैं तो पर्याय इसके होते हैं कणाद, औलोक्य, पाशुपत, काश्यप, समानतंत्र, सामान्याय और कल्पन्याय। ये क्या हो जाते हैं वैशेषिक दर्शन के पर्याय। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? कणाद मुनि। अगर हम इसके परिचय की बात करें तो देखो, कणाद मुनि के जीवन चरित्र का ऐसे स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है कहीं भी। ऐसा माना जाता है कि ये उलुक मुनि के पुत्र थे और सोमशर्मा नामक ब्राह्मण के शिष्य थे। किसके पुत्र थे ये? उलुक मुनि के, उलुक मुनि के पुत्र। ठीक है, शिष्य किसके थे? सोमशर्मा नामक ब्राह्मण के, सोमशर्मा नामक ब्राह्मण के शिष्य थे। कणाद मुनि ने क्या था कि अपने दर्शनों को वैशेषिक नाम दिया था, वैशेषिक नाम दिया था। लेकिन जो कणाद मुनि के और भी आचार्य थे उन्होंने इसको कणाद दर्शन और औलोक्य दर्शन भी बोल दिया था। कणाद दर्शन और औलोक्य दर्शन भी बोल दिया था। जो उसके साथ काम करने वाले थे, किसके साथ? कणाद मुनि प्रवर्तक आचार्य ने इनको कणाद दर्शन और औलोक्य दर्शन भी बोला था। ठीक है, अगर हम बात करें कि वैशेषिक सूत्र की रचना कैसे हुई, तो वैशेषिक सूत्र में क्या होते हैं कि 10 अध्याय होती हैं। कितने अध्याय होते हैं? 10 अध्याय होती हैं। और प्रत्येक में क्या होते हैं कि 2 आनिक होते हैं, दो आनिक होते हैं। ठीक है, अब आनिक किसको बोलते हैं? आनिक बोलते हैं एक दिन के कार्य को आनिक बोलते हैं। एक दिन के कार्य को क्या बोलते हैं? आनिक बोलते हैं। इस टाइप से कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शनों की रचना कणाद मुनि ने 20 दिन में पूर्ण की थी। कितने दिन में पूर्ण कर ली थी? वैशेषिक दर्शन की रचना कंप्लीट की थी इन्होंने 20 दिन में पूर्ण की थी। ठीक है, ये हो जाता है इसका परिचय हमारा। और ये वैशेषिक सूत्र की रचना कैसे हुई है वो देख लिया। अब हम उसी टाइप से जैसे हमने सारे दर्शन पढ़ते जा रहे हैं कि सबसे पहले इसके प्रमुख सिद्धांत देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे इसका प्रथम सूत्र। प्रथम सूत्र की बात करें तो इसमें होता है अर्थातो धर्म व्याख्यास्याम, मतलब कि सबसे पहले धर्म की व्याख्या करेंगे। तो जो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? देखो, धर्म वो होता है जो यथार्थ बुद्धि, यथार्थ क्या? बुद्धि और परम कल्याण के सिद्धि के साधन का, किसको? यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण की सिद्धि के साधन को क्या बोलती है? धर्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? धर्म होता है। ये हमने प्रथम सूत्र की बात कर ली, जिसमें बताती है कि सबसे पहले धर्म की व्याख्या होती है। और फिर हमने देखा कि धर्म की व्याख्या हो रही तो धर्म क्या है? यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण की सिद्धि के साधन को क्या बोलते हैं? धर्म कहा जाता है। अब जो सेकंड पॉइंट है प्रमुख सिद्धांत में, वो है सठ पदार्थ। वैशेषिक दर्शनों ने कितने माने थे? 60 पदार्थ माने, 6 पदार्थ माने। वो कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 पदार्थ माने। ठीक है, कितने मानी है? 6 पदार्थ मानी है। अब हम बात करते हैं कारण द्रव्य। जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो द्रव्य ही होने वाला है, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले वैशेषिक दर्शनों ने द्रव्य को माना था। अब जो कारण द्रव्य होते हैं वो होते हैं 9, जो क्या करते हैं? कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं। 9 होते हैं और क्या करते हैं? कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं, कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं। और क्या होती है? नित्य होते हैं। ठीक है, कारण द्रव्य क्या होते हैं? नित्य होते हैं और कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं। 9 होते हैं। अब वो 9 कौन कौन से होते हैं? देखो देखो, एक होते हैं पंच महाभूत मानते हैं, पंच महाभूत।
पंच महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत 5। फिर आते हैं काल, दिशा, आत्मा और मन, ये होते हैं कारण द्रव्य। कितने होते हैं? 9 होते हैं। कारण द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं और क्या होते हैं? नित्य होते हैं। अब कारण द्रव्य की बात हम देखते हैं असत कार्यवाद। ठीक है, देखो इसका वर्णन वैशेषिक में भी किया है और न्याय में भी करने वाले हैं हम। असत कार्यवाद को क्या बोलते हैं? आरंभवाद भी बोलते हैं, आरंभवाद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आरंभवाद भी कहा जाता है। क्यों? कार्य अविद्यमान होते हैं हुए भी क्या होते हैं? कार्य अविद्यमान, मतलब जो नहीं है, विद्यमान होते ये भी उसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जो कार्य अविद्यमान है, जो नहीं है, उसे भी उत्पन्न किया जाता है। जो कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है, क्या बोलते हैं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आरंभवाद बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? इसको आरंभवाद कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमाणुवाद की। ठीक है, तो परमाणुवाद का मीनिंग था कि देखो, जो बेसिक दर्शन था ना, वो मानते थे कि विश्व की सभी वस्तुएं ना कार्य द्रव्य 4 महाभूतों परमाणुओं से बनी होती है। बेसिक दर्शन क्या मानते हैं कि विश्व की जो भी वस्तुएं हैं, विश्व की, परमाणुवाद, विश्व की क्या सभी वस्तुएं, विश्व की क्या सभी वस्तुएं किससे बनी होती हैं? 4 महाभूत से बनी है। 4 महाभूत कौन कौन से 4 महाभूत? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इन्होंने आकाश को महाभूत नहीं माना, क्योंकि आकाश क्या होता है? नित्य होता है और विभु होता है और एक ही होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों से बनी हुई मान ली है। वैशेषिक दर्शन है, जिसमें जो 4 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है। आकाश को क्यों नहीं माना? क्यों? क्योंकि आकाश नित्य होता है, विभु होता है और एक ही होता है। जब आप पंच महाभूत पढ़ोगे तो अब उसमें गुण पढ़ोगे आकाश के कि आकाश क्या होता है। ठीक है, आकाश एक अलग ही एक टॉपिक बनेगा जिसमें आपको आकाश को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारा परमाणुवाद। इन्होंने आकाश को नहीं माना और 4 महाभूतों को मान लिया। फिर हम देखते हैं कि कर्म विवेचन। अब जो वैशेषिक दर्शन है, उन्होंने कर्म का अच्छे से विस्तार से वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया गया है इसका। ठीक है, इस कर्म को 5 प्रकार का माने, 5 प्रकार के मानिए। उत्क्षेपण, ठीक है, फर्स्ट अपक्षेपण, सेकंड, और तीसरे की बात करें तो आकुंचन, चौथा प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार के कर्म माने हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका कर्म विवेचन। अब हम देखते हैं पिलुपाक। पिलुपाक 2 शब्दों से बना है, एक होता है पिलु और दूसरा होता है पाक। इसमें पिलु का अर्थ क्या होता है? परमाणु। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ हो रहा है आपका परमाणु। ठीक है, और जो पाक होता है, पाकज परिवर्तन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाकज परिवर्तन, अर्थात परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को कहते हैं। में परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को क्या बोलते हैं? पिलुपाक बोलते हैं। ठीक है, पिलु का अर्थ होता है परमाणु और पाक का अर्थ होता है पाकज परिवर्तन। तो क्या बोलते हैं? टोटल अर्थ क्या हो जाता है? परमाणु में पाकज परिवर्तन को पिलुपाक कहा गया है। अब जो पॉइंट है प्रमाण वर्णन, इन्होंने क्या किया था कि सिर्फ 2 ही प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष माना है और अनुमान माना है। क्या माने इन्होंने? प्रत्यक्ष और अनुमान ही प्रमाण को माने हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को माना। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने होता है, अनुमान जिसकी संभावनाएं लगाई जाती है। ठीक है, इन्होंने गुण संख्या की बात करें तो इन्होंने 24 गुण माने हैं, 24 गुण माने हैं। सारी याद नहीं रखनी है आपको, बस नंबर याद रखने हैं कि 24 गुण माने हैं वैशेषिक दर्शन ने। ठीक है, ये हो गया आपका वैशेषिक
दर्शन। अभी इसका आयुर्वेद से कैसे क्या है ये देख लेते हैं संबंध। ठीक है, तो जो भी वैशेषिक दर्शन है और जो चरक संहिता में वर्णित पदार्थों के नाम एक जैसे होते हैं, उनका केवल क्रम ही अलग होता है। देखो जो सठ पदार्थ बताए हैं, सठ पदार्थ, सठ पदार्थ हैं, उनका वर्णन वैशेषिक दर्शन में भी मिलता है और आयुर्वेद में भी मिलता है। जो सठ पदार्थ है उनका वर्णन क्या मिलता है, वैशेषिक दर्शन में भी मिलता है और आयुर्वेद में मिलता है, सठ पदार्थों का। ओके, और फिर बात करते हैं वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने क्या बताया है, 9 कारण द्रव्य बताए। कितने? 9 कारण द्रव्य बताए, दोनों ने 9 कारण द्रव्य बताए। जो वैशेषिक दर्शन है और जो अपना आयुर्वेद है उसमें वैशेषिक दर्शन क्या करता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानता है। ये आयुर्वेद में भी माने गए। ठीक है, यहाँ वैशेषिक दर्शन में कितने गुण माने गए? 24, वहां पे 20 गुरुवादी गुण माने जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दर्शन की बात करते हैं, न्याय दर्शन। तो उसी टाइप से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसके प्रवर्तक आचार्य के बारे में। तो इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं अक्षपाद गौतम। कौन है? अक्षपाद गौतम। अब हम इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय होते हैं इसके तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र और प्रमाण शास्त्र। याद करना है ये हेतु हेतु, तर्क तर्क, शास्त्र शास्त्र, विद्या विद्या। शास्त्र देखो तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, यहाँ हो जाएगा ये। अगर हम इसके परिचय की बात करें तो जो न्याय दर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं और वैशेषिक दर्शन अभी पढ़ के आए, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन दोनों में ही समानताएं होती हैं, कुछ समानताएं बोल सकते हैं। ठीक है, ये न्याय और वैशेषिक दर्शन क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है इसका परिचय। इसकी रचना कैसे हुई है? न्याय सूत्र की रचना की बात करें तो इसमें क्या होते हैं कि 5 अध्याय होते हैं और हर अध्याय में क्या होता है, अध्याय में दो दो आनिक होते हैं। आनिक क्या बोला था अभी मैंने कि एक दिन के कार्य को क्या बोलते हैं? आनिक। एक दिन के कार्य को आनिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रकरण है इसमें क्या था कि 84 है, 84 क्या है इसके प्रकरण है। इसमें सूत्र कितने हैं? 528 और पद कितने थे इसके? 1966। और अक्षर की बात करें तो 8385 इसमें अक्षर है। अक्षर कितने? 8385 और पद कितने? 1966, प्रकरण 84 है, सूत्र 528 है। हर अध्याय दो दो आने में बटा हुआ और 5 टोटल अध्याय है। ये हो जाता है इसकी कि कैसे न्याय सूत्र की रचना हुई। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, तो प्रमुख सिद्धांत में आप सबसे पहले देखते हैं कि षोडश पदार्थ, इन्होंने षोडश पदार्थों का वर्णन किया। अभी तक हमने 60 पदार्थ देखे थे, इन्होंने षोडश पदार्थों का वर्णन किया। अब वो षोडश पदार्थ कौन कौन से हैं? 16 सत पदार्थों का वर्णन किया। कौन कौन से? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। ठीक है, इन सिद्धांतों का वर्णन किया है। अब प्रमाण की बात करें तो इन्होंने प्रमाण का 4 प्रमाण माने हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उपमान और किसको? शब्द को इन्होंने प्रमाण माना है। जो अनुमान माना है इन्होंने अनुमान के 3 भेद बता दिए। अब वो 3 भेद कौन कौन से देखे हैं? एक बताया पूर्ववत, दूसरा है शेषवत और तीसरा है सामान्य, सामान्य तो दृष्ट। ठीक है, ये 3 भेद बताए हैं अनुमान के। इन्होंने 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और जो अनुमान है उसके 3 भेद बता दिए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। ठीक है, इन्होंने 12 प्रमाणों का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रमेय का वर्णन, तो उन्होंने 12 प्रमाणों का वर्णन किया है। अगर आपको इनके नाम याद नहीं होते हैं तो आप बस ऐसा याद कर सकते हैं कि 16 पदार्थ वर्णन किया है, इनके सिद्धांत के नाम याद रख सकते हैं कि, और अगर कुछ पॉइंट याद हो सकते हैं तो वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और प्रमाण 4 दिए हैं, प्रमेय 12 प्रमाणों का वर्णन किया है। तो कौन कौन सी? आत्मा है, शरीर है, इंद्रिय है, अर्थ है, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभा, फल, दुख और अपवर्ग। ठीक है,
ये हो जाते हैं 12 प्रमेयों का वर्णन। इन्होंने 4 सिद्धांत, सिद्धांत के भेद, अभी हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था जब हमने पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण पढ़ा था, उसमें हमने चतुर्विध सिद्धांत पढ़े थे। पहले सिद्धांत की परिभाषा देखी थी कि सिद्धांत होते क्या है, और फिर सिद्धांत को एक एक करके जाना था। तो जो सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सर्वसम्मत होते हैं, जो सभी शास्त्र विद्वान और वेदों में प्रमाणित होते हैं। ठीक है, जैसे साधारण रोगों की चिकित्सा और रोगों के कारण। प्रतितंत्र क्या थे, जो कुछ लोग मानते हैं, यानी भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। किसी ने रस की संख्या कितनी मानी, किसी ने अलग मानी, किसी ने 6 मानी थी, तो किसी ने 8 मानी थी। एग्जाम्पल था अधिकरण सिद्धांत, कुछ सिद्धांत मान लेने पर साथ ही कुछ और सिद्धांत मानने पड़ते हैं, अधिकरण था। ठीक है, अभ्युपगम क्या होता है कि अभ्युपगम, अभ्युपगम मतलब कि जो वाद विवाद के समय मान लेती थी, वाद विवाद के समय, विवाद के समय मान लेती थी। ठीक है, ये हो जाता है अभ्युपगम। इन 4 सिद्धांतों का वर्णन न्याय दर्शन में भी मिलता है। फिर बात करते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास, 5 हेत्वाभास का वर्णन किया है, जो विचार होते हैं अपने अंदर, जैसे कि सभ्य विचार, विरुद्ध और प्रकरण सम, जिसको सत प्रतिपक्ष बोलते हैं, साध्य सम, असिद्ध होते हैं, कालातीत, वादित। ठीक है, ये क्या थे, हेत्वाभास का 5 हेत्वाभास का वर्णन किया था। कितने, 5 हेत्वाभास का वर्णन किया है। छल के भी इन्होंने 3 भेद बताए, छल के 3 भेद बताए इन्होंने। कौन कौन से, एक होता है वाक छल, एक होता है सामान्य छल, और एक होता है उपचार छल। ये 3 छल के भेद बताए हैं इन्होंने। छल के कितने भेद बताए इन्होंने, 3, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ठीक है, ये 3 भेद बताए हैं, इसके छल के 3 भेद बताए हैं न्याय दर्शन में। अब हम देखते हैं पीटर पाक, जो लास्ट है इसका, कि पीटर पाक क्या होता है। देखो, पीटर का अर्थ यहाँ है पिंड या संपूर्ण द्रव्य। देखो, जब न्याय दर्शन के अनुसार बात करते हैं, जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है, देखो कच्चे घड़े का संयोग किससे हो रहा है, अग्नि, तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, परमाणुओं में नहीं आता। किसमें नहीं आता है, परमाणुओं में नहीं आता। अतः संपूर्ण अवयव में परिवर्तन आता है, अवयव में नहीं आता, अवयवी में परिवर्तन आया, सॉरी। देखो, अगर कच्चे घड़े को संयोग अग्नि से हुआ, कच्चा घड़ा है और प्लस अग्नि से इसका संयोग होता है, तो देखो संपूर्ण घड़े में क्या आ गया, घड़े में परिवर्तन आ गया। तो संपूर्ण घड़े में क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है ना। पर क्या होता है कि परमाणुओं में परिवर्तन नहीं आता। अगर संपूर्ण अवयवी में परिवर्तन आता है, किसमें आ रहा है, अवयवी में परिवर्तन आ रहा है, तो उसकी एक अवयव में, परमाणु में परिवर्तन नहीं हुआ। ये हो जाता है आपका पीटर पाक। पीटर का क्या आता है, पिंड या संपूर्ण द्रव्य, जिसमें संपूर्ण द्रव्य में क्या हो, परिवर्तन हो, लेकिन अवयव में उसकी परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्याय दर्शन और आयुर्वेद का कैसा क्या संबंध है। तो न्याय दर्शन में जितने भी वर्णित सिद्धांत है, जो सिद्धांत हमने अभी वर्णन किया है, 4 सिद्धांत थे, उनमें समानता होती है, चाहे न्याय दर्शन हो या आयुर्वेद। ठीक है, सिद्धांत, जो न्याय दर्शन में जो छल के 3 भेदों का वर्णन किया गया है, वो आयुर्वेद में भी छल के 2 भेद बताते हैं। आयुर्वेद के 2 छल बताए गए हैं, जबकि न्याय सूत्र में कितने बताए गए हैं, 3 छल बताए गए हैं। आयुर्वेद में 2 छल बताए गए हैं और यहाँ पे 3 छल बताए हैं। जो न्याय दर्शन में हमने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाणों का वर्णन किया है, वो आयुर्वेद में भी मिलता है। जो कौन से प्रमाणों का वर्णन किया, प्रमाणों का वर्णन, ये आयुर्वेद में भी मिलता है हमारे। किसमें मिलता है, आयुर्वेद में भी मिलता है। ये हो जाता है हमारा क्या, न्याय दर्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी प्रवर्तक आचार। तो इसके प्रवर्तक आचार हैं जैमिनी। इसके पर्याय की बात करते हैं, इसकी पर्याय धर्मीमांसा, जैमिनी धर्मीमांसा, यज्ञ विद्या, वाक्य शास्त्र। हाँ, ये हो जाते हैं इसका प्रवर्तक आचार जैमिनी, और इसके पर्याय हो गए। अब हम इसके परिचय की बात करते हैं। तो जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, क्या पूर्व मीमांसा दर्शन है, वो वेद व्यास के शिष्य थे। नहीं, जो जैमिनी है वो किसके शिष्य थे, वेद व्यास के शिष्य थे, वेद व्यास के शिष्य थे। ठीक है, ये हो जाता है क्या, परिचय इसका, कि जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे। अब इसकी रचना कैसे हुई है, तो इसकी रचना की बात करें तो मीमांसा दर्शन में क्या होते हैं, 16 अध्याय होते हैं। इसमें क्या है, 16 अध्याय, 12 अध्याय क्या है, क्रमबद्ध है। अब देखो, जो 4 अध्याय बचते हैं वो क्या है,
जो 12 अध्यायों में से जो भी टॉपिक पढ़ाए गए थे वो छूट गए और उनको किस में डाल दिया गया, इन 4 अध्यायों में डाल दिया गया था। जिन विषयों का वर्णन छूट गया था उनका वर्णन शेष इन चारों में प्राप्त होता है। ठीक है, इन 4 अध्यायों को कहते हैं संकर्ष कांड। ठीक है, या देवता कांड। ठीक है, ये हो जाता है इन 4 अध्यायों का वर्णन। हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। तो इसमें प्रथम सूत्र था अथातो धर्म जिज्ञासा, मतलब धर्म को जानने की जिज्ञासा। किसको जानने की? धर्म को जानने की जिज्ञासा क्या होती है? अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने की जिज्ञासा। नेक्स्ट है मोक्ष। मोक्ष क्या होता है कि देखो, शरीर और इंद्रियों का संबंध क्या होता है? देखो, शरीर और जो इंद्रियां होती हैं, शरीर, इंद्रियां और जो विषय है आपका, ये विषय, इनका जब संबंध होता है, इनका संबंध हो रहा है तो क्या हो रहा है? बंधन हो रहा है, आप जी रहे हैं। ठीक है, और अगर इनका संबंध नहीं रहे, इनका संबंध नहीं रहता है तो क्या हो जाती है? आपको मोक्ष मिल जाएगा। और इनका संबंध ही नहीं है, इनका संबंध ना हो तो क्या हो जाता है? मोक्ष मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपूर्व सिद्धांत। देखो, अपूर्व सिद्धांत को पूर्व मीमांसा दर्शन मानते हैं। अपूर्व का अर्थ क्या होता है कि जो कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला फल होता है, कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला फल। ठीक है, पाप तथा पुण्य का फल भी बोल सकते हैं इसको, कर्मों से नवीन उत्पन्न या पाप पुण्य से उत्पन्न फल। सिंपल है कि जो भी आपने जीवन जिया है उसमें जो कर्म किए हैं तो उसके आधार पर ही आपको उसका फल मिलेगा, पाप पुण्य से जो फल होगा। देखो, जो स्वर्ग की कामना करते हैं उनको क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। स्वर्ग की कामना वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, जो कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला होता है या पाप पुण्य से उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपूर्व सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन देख लेते हैं। देखो, मीमांसा को क्या बोलते हैं? अनिश्वरवादी कहा गया है। अनिश्वरवादी, इसको मीमांसा दर्शन को क्या कहा गया है? अनिश्वरवादी कहा गया। क्यों? मीमांसा ने ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कहीं भी लिखा ही नहीं है। इन्होंने कहीं भी लिखा ही नहीं है, वर्णन ही नहीं मिलता है इसके संबंध में, ईश्वर के संबंध में। ठीक है, ये क्या होते हैं कि जो मीमांसा दर्शन है, इन्होंने सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया है। ये क्या बोलते हैं कि वेद सिद्ध ईश्वर को मानते हैं, वेद सिद्ध ईश्वर को मानते हैं। देखो, पूछा जाएगा जब इसका कि मीमांसा दर्शन ईश्वरवाद को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो देखो, मीमांसा दर्शन अनिश्वरवाद को मानते हैं, मतलब अनिश्वरवादी होती हैं, क्योंकि इन्होंने मीमांसा दर्शन में कहीं भी ईश्वर के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। अगर पूछा जाए तो ये किस प्रकार के ईश्वर को मानते हैं, तो ये मानते हैं वेद सिद्ध ईश्वर को मानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रमाण्यवाद या प्रमाण वर्णन। इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान को ही क्या माना है? प्रमाण माना। प्रत्यक्ष जो आपकी आंखों के सामने है और अनुमान जिसकी आप संभावनाएं लगा रहे हैं। ठीक है, तो हो जाता है प्रत्यक्ष और अनुमान। अब मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय क्या होती है? देखो देखो, महा और खंड में बांटा गया है, महा और खंड। अब देखो, जो सृष्टि है महासृष्टि, खंड सृष्टि, और प्रलय की भी बात करें तो दो ही होती है, खंड प्रलय और महाप्रलय। सृष्टि भी दो हुई, महासृष्टि खंड सृष्टि, और प्रलय भी क्या हुई? खंड प्रलय और महाप्रलय। ये हो जाता है हमारा क्या? पूर्व मीमांसा दर्शन। अब इसमें हम देखते हैं कि जो आयुर्वेद से कैसे क्या संबंध है। देखो, मीमांसा दर्शन द्वारा माने गए जो भी प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी है। जो प्रमाण हमने क्या मानी है? प्रत्यक्ष और अनुमान माने हैं, तो प्रमाण वर्णन आयुर्वेद में भी मिलता है। ठीक है, इतना ही याद रख लेंगे इसमें हो जाएगा। अब हमारा जो आस्तिक दर्शन है उसका लास्ट दर्शन बचा है उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन। जिस प्रकार सभी दर्शन हमने पढ़े हैं उसी टाइप से इसको भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम इसके प्रवर्तक आचार्य वेदव्यास जी हैं। पर्याय की बात करें तो ब्रह्मा सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र और शारीरिक मीमांसा क्या होते हैं? इसके पर्याय हो जाते हैं। अगर इसके परिचय की बात करें, वेदांत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वेदों का अंत। वेदों का अंत, ये क्या हो जाता है? वेदांत शब्द का अर्थ है कि वेदों का अंत है या वेदों के
अंतिम भाग भी बता सकते हैं इसको, वेदों के अंतिम भाग, वेदों के अंतिम भाग होते हैं। ठीक है, अब इसकी रचना कैसे हुई है, वेदांत दर्शन की रचना की बात करें तो वेदांत दर्शन में 4 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं? 4 अध्याय होते हैं, और हर अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, 4-4 पाद होते हैं हर अध्याय में। ठीक है, हर अध्याय में क्या होते हैं? 4-4 पाद होते हैं, और 4 अध्याय होते हैं, और हर 4 अध्याय के 4-4 पाद होते हैं। ठीक है, अब वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं कि सबसे पहले इसका प्रथम सूत्र था अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासा। ठीक है, इसमें ब्रह्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन खोजने का प्रयास कर सकते हैं। देखो, ब्रह्मा को क्या कहते हैं? जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बताया गया है। इसको उत्पत्ति का, इसकी स्थिति का और किसका? प्रलय का कारण बताया गया है। अब हम इसकी बात करते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है। सृष्टि उत्पत्ति, तो सृष्टि उत्पत्ति की बात करें तो जो श्रुति होती है रथ के रूपक में शरीर में होती है। ठीक है, अब जो कठोपनिषद के रूपक प्रकरण में बताया गया है कि ये अव्यक्त होती हैं, जिसमें आत्मा को रथी माना गया है और शरीर को रथ, बुद्धि सारथी होती है जिसमें बैठती है, मन लगाम होती है जिसको कोई इसको सारथी खींचेगा, इंद्रियां क्या होती हैं? घोड़े, विषय क्या होते हैं? घोड़े का चारा। ये सृष्टि उत्पत्ति में के अव्यक्तवादी पर विचार किया गया है, जिसमें श्रुति ने रथ के रूपक में शरीर को माना, रथ के रूपक में शरीर को माना है, और कठोपनिषद के रूपक प्रकरण में ऐसा बताया गया कि ये अव्यक्त होते हैं, और आत्मा को रति माना गया है, और शरीर को रथ माना गया है, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियां घोड़े होती हैं, वैसे क्या होते हैं? घोड़े का चारा होती हैं। ठीक है, ये हो जाता है क्या आपका सृष्टि के अव्यक्तवादी पर विचार। ठीक है, जो कारण शरीर है अपना वो क्या होता है? अव्यक्त होता है, और स्थूल शरीर क्या होता है? व्यक्त होता है, और साथ ही अव्यक्त नहीं होगा। अब जो कारण शरीर है वो सूक्ष्म होता है, तब क्या हो जाता है? ये अव्यक्त। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति क्या होती है। देखो, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य की क्या होती है? मृत्यु होती है, तब क्या होता है? वाणी क्या होती है? मन में आती है, वाणी मन में स्थित हो जाती है, मन क्या होती है? प्राण में, और प्राण क्या होते हैं? तेज में, और जो तेज होता है वो क्या हो जाता है? पर देवता में स्थित होता है, पर देवता। ठीक है, पर देवता में स्थित होता है। ये हो जाता है मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति। और जब व्यक्ति की इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं, जब व्यक्ति की क्या हो जाती है? इंद्रियां ही कार्य करना क्या कर दें? कार्य करना बंद कर देती हैं, तो क्या हो जाता है? जीवात्मा के साथ इंद्रियां भी निकल जाती हैं, और वे क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। प्राणों के निकलने पर इंद्रियां भी निकल जाती हैं, और जीवात्मा के साथ इंद्रियां भी निकल जाती हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति। की मृत्यु के पश्चात क्या होता है? मनुष्य की मृत्यु होती है, तब वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज पर देवता में स्थित होते हैं। वाणी से समस्त इंद्रियों का ज्ञान होता है। देखो, वाणी से क्या हो रहा था? समस्त इंद्रियों का ज्ञान करना होता। हम देख भी रहे थे, व्यक्ति की इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं, जब प्राणों के निकलने में जीवात्मा के साथ क्या हो जाता है? इंद्रियां भी निकल जाती हैं। ये होता है मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति। अब हम बात करते हैं विवर्तवाद, जिसका विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या विपर्याय। विवर्त का अर्थ क्या है? भ्रम या विपर्याय। देखो, जो वस्तु हम जैसी देख रहे हैं वैसी ना होकर और ही समझना, समझना क्या होता है? विपर्याय। जो वस्तु जैसी है उससे वैसी ना समझकर, क्या है? जैसे कि कोई वस्तु है, उसको जो जैसी है वो वैसा ना समझकर कुछ और ही समझना, उसे ही सत्य समझ लेना, और ये क्या होता है? विपर्याय होता है। ये विपर्याय का मीनिंग हो गया। ठीक है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ना समझकर कुछ और समझना, और उसी को ही क्या? सच समझ लेना, ये क्या था? विवर्तवाद या विपर्याय। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचीकरण सिद्धांत। पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होता है उसमें आधा सूक्ष्म महाभूत होता है, आधा क्या होता है? सूक्ष्म, उसमें आधा उसका सूक्ष्म भाग होता है, उसका आधा सूक्ष्म भाग होता है, शेष भाग अन्य 4 महाभूत का होता है। एक पंच महाभूत जिस महाभूत का निर्माण होता है, जैसे कि आकाश महाभूत का निर्माण हुआ है, जिस महाभूत का निर्माण होता है उसमें आधा सूक्ष्म भाग होता है, और बाकी का क्या होता है? शेष आधा भाग अन्य 4 महाभूतों का होता है। आकाश का आधा, और 4 क्या हो गया? जो 4 महाभूत है उनका शेष आधा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पंचीकरण सिद्धांत। अब प्रमाण वर्णन की बात करें तो इन्होंने वेदांत दर्शन ने 6 प्रमाण माने। अभी तक सबसे ज्यादा किसने प्रमाण माने? इसी ने माने, वेदांत दर्शन ने सबसे ज्यादा प्रमाण माने। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। एक माना है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान,
शब्द, अर्थापत्ति, और जो छठा है वो है अभाव। ठीक है, ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, इन प्रमाणों को वेदांत दर्शन ने माना है। अब जो वेदांत दर्शन और आयुर्वेद है उनका कैसे क्या संबंध है देखते हैं। तो देखो, जो वेदांत दर्शन के 6 प्रमाण हैं उनमें से 4 का वर्णन किसमें बनता है, आयुर्वेद में बनता है। जो 4 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान देखी है हमने, इसका वर्णन 4 का क्या आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। और जो पंचीकरण सिद्धांत अभी हमने देखा, ये पंचीकरण सिद्धांत की आधा भाग जो मुख्य जिस महाभूत का निर्माण होता है उसका, और शेष आधा भाग उन 4 महाभूतों का लिया जाता है, तो पंचीकरण सिद्धांत। तो ये पंचीकरण सिद्धांत है वो आयुर्वेद में भी मिलता है और न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन में भी इसका वर्णन मिलता है। ये हमारे आस्तिक दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें हम इसके नास्तिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे।